वेलकम टू माय चैनल। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट सजरा खान एंड इस चैनल पे हम हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना अच्छा लगता है, दिस इज योर वन स्टॉप शॉप टू नो एवरीथिंग अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। I am a nutritionist with over 4 years of experience in health and wellness industry. So if you want to consult with me, you can click the link above and you can get in touch with me so that we can work on your problem. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या आप गलत कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप डाइट भी कर रहे हैं, तो क्या वो एक चीज है जो आपको वेट लॉस नहीं करने दे रही है ऑन द विंग स्केल। अपने क्लाइंट्स का जब भी रिव्यू कॉल लेती हूँ या ऑन बोर्डिंग सेशन लेती हूँ तो वो मुझे मोस्टली यही बताते हैं कि वो सब कुछ कर चुके हैं पर फिर भी उनका फैट लॉस नहीं हो रहा है। अब मैं जब उनसे आगे पूछती हूँ कि सब कुछ मतलब क्या, तो वो बताते हैं कि वो कितनी क्रैश डाइटिंग कर चुके हैं, वो कितने कम कैलोरीज खा चुके हैं, वो कितनी एक्सरसाइज कर चुके हैं और फिर भी उनका वजन कम नहीं हो रहा। मैं उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछती हूँ और फिर उनको रियलाइज होता है कि क्यों उनका वजन कम नहीं हो रहा। पहली चीज, उनकी स्लीप पैटर्न कैसा है, और दूसरी चीज, वो एक्सरसाइज करने के बाद पूरे दिन क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आंसर कि उनका स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि उनका ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है। वो रात भर जगते हैं, वो दिन में 12-1-2 बजे उठते हैं बिकॉज देयर वर्क इज रिमोट। तो इसीलिए उनको उठने की जरूरत नहीं है एक टाइम पे एंड दैट इज व्हाई दे चूज टू स्टे अप लेट। सवाल जो था कि आप एक्सरसाइज के अलावा क्या करते हैं पूरे दिन, तो सब लोग मोस्टली लैपटॉप को लेके या तो नेटफ्लिक्स करते हैं रात को या सुबह दिन भर अपने काम पे फोकस करते हैं पर एक जगह बैठ के। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि वॉक करना कितना जरूरी है या फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी साइंस के नजरिए से फिजिकल एक्टिविटी क्यों जरूरी है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब आप सोचोगे कि यार ये नीट क्या है। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सरसाइज के अलावा आपकी जो डेली एक्टिविटीज है उस पे आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं ये नीट रिप्रेजेंट करता है। पर अगर आप कोई कैलोरीज बर्न ही नहीं करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप एक्सरसाइज और डाइट करने के बावजूद फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपके दिन का 1 घंटा आपके दिन के 15 घंटों को कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप फैट लॉस नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आपका फैट लॉस होगा। आप अगर डाइट करेंगे तो भी आपका फैट लॉस होगा। पर अगर आपको बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप एक प्लेटो हिट कर लेंगे। उस प्लेटो को ब्रेक करने के लिए आपको अपना नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस इंक्रीज करना होगा। बहुत सिंपल सी चीजें जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ, आज एक्सक्लूसिवली मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उसमें मेहनत लगेगी। चाहते हैं आपको खुद के लिए अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। लुक फॉर योरसेल्फ, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लूज वेट इन नो टाइम। 3 चीजें जो आपको करनी है जो आपका फैट लॉस वापस से शुरू कर देंगे। और अगर आप सब कुछ ट्राई करके भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे तो ये 3 चीजें करने के बाद आप डेफिनेटली अपनी वेइंग स्केल पे और अपने मेजरमेंट्स में चेंजेस पाएंगे। नंबर 1 थिंग इज, पहली चीज, अपना सर्केडियन रिदम आपको सही करना होगा। आपको नो मैटर व्हाट सही टाइम, एक टाइम पे सोना है और एक टाइम पे उठना है। जब आप एक टाइम पे सो के एक टाइम पे उठेंगे आपकी बॉडी की रिकवरी एवरी डे सेम रहेगी। दैट मींस यू आर गोइंग टू बी एनर्जेटिक एवरी सिंगल डे टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज। ये बहुत सिंपल चीज है पर एग्जीक्यूट करने में बहुत वक्त लगता है और बहुत टाइम लगता है टू डिसिप्लिन योरसेल्फ टू स्लीप एंड वेक अप एट द सेम टाइम। If you are sleeping at 11, you will get up at 7 every single day, and once that is going to happen, you will see some changes on the weighing scale. सिर्फ यही करने से, आपका स्लीप पैटर्न सही करने से आप अपने कोर्टिसोल को काम डाउन करेंगे जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स कम होंगी, आपकी इंसुलिन लोअर डाउन होंगे, आपके शुगर लेवल्स लोअर डाउन होंगे एंड यू आर गोइंग टू ईट अप्रोप्रिएटली हाउएवर योर बॉडी नीड्स एंड ओवर ईट भी आप नहीं करेंगे। सिर्फ नींद को सही करके ये सारी चीजें आपकी ठीक हो सकती है। Number 2 thing which you have to start is walking in between your work. Now, of course, जब आप ऑफिस में हैं आप थोड़ा सा कॉन्शियस फील कर सकते हैं कि कैसे मैं उठ के अचानक से वॉक करने लगूं या मुझे याद नहीं रहता काम के बीच में टू वॉक। सेट एन अलार्म। अपने फोन पे हर घंटे पे एक अलार्म लगाइए। इट इज गोइंग टू रिमाइंड यू कि आपको वॉक करना है। आप वॉक करिए 5 मिनट एवरी आवर पे। अगर आप वॉक करेंगे और आप 10 घंटे के लिए काम करते हैं डेस्क पे तो 50 मिनट की वॉक हो जाएगी, विच इज गोइंग टू बी काउंटेड एज around somewhere around 7,000 steps, 6,000, 7,000 steps आराम से, and that is going to add up and that is going to help you in bridging that gap in calorie deficit.
सी साफ सीधी सी बात है, इन द बिगनिंग यू स्टार्ट डाइटिंग एंड यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, और अगर आपने कभी भी ये दोनों चीजें नहीं की है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर आप ग्रेजुअली अपनी हैबिट्स को इंप्रूव नहीं करेंगे तो आप एक प्लेटू हिट कर लेंगे। सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, एक्चुअली अंदर से एनर्जेटिक फील करने के लिए ये सब करना है, एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू सी सम रिमार्केबल चेंजेस। ये है तीसरी चीज, वो पर्सनल है, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आई एम अ लॉयलिस्ट टू माय एके मेंबर्स। डोंट गिव अप गाइस। जस्ट बिकॉज 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपने वेट स्केल पे चेंज नहीं देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर देंगे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पे एंड आप वापस से वो चीजें करने लगेंगे जो आप पहले कर रहे थे। दैट इज द वर्स्ट थिंग फॉर यू टू डू फॉर योरसेल्फ। एक्सरसाइज, डाइट, नीट, ये सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, किसी और का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। किसी पे आप एहसान नहीं कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करके, इट इज जस्ट फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि 50-60 साल की उम्र में लंबे लंबे हॉस्पिटल बिल्स ना आए तो आपको आज से अपनी डाइट पे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे। इफ यू नीड सम हेल्प एंड गाइडेंस फॉर योर कस्टमाइज्ड मील प्लान्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, देन प्लीज रीच आउट टू मी वाया द लिंक अबव। With that, I come to the end of this video. बहुत ही शॉर्ट वीडियो था ये, बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली इसके लिए कुछ करेंगे। नीट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, यू हैव टू मूव योर बॉडी। सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा। अगर अब तक चल रहा था और रुक गया है तो आप समझ लो, दिस इज योर हिंट दैट यू हैव टू अप योर थर्मोजन, योर नीट रादर देन अपिंग योर वर्कआउट। आप कितना ज्यादा वर्कआउट करोगे, आज आप आधे घंटे कर रहे थे, एक दिन आप 1 घंटे करोगे, बट इवेंचुअली यू विल हिट अ प्लेटू। 1 घंटे से ज्यादा आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनी आप करनी ही पड़ेगी। सो व्हाई नॉट नाउ, राइट? With that, I come to the end of this video. I hope this video made sense to you. If this video helps you in bettering your lifestyle, I'll be more than happy. Hit the like button, give me a thumbs up so that it helps me know that I'm doing a good job. I'll see you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.